टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले आपको सूत्र लिखवा रहा हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, ये सूत्र है। पहले हम सभी फॉर्मूला पर डिस्कस कर लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स वाई। इनको याद रखोगे, प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, और माइनस वाले में ऊपर माइनस, नीचे प्लस होता है। फॉर्मूला सेम है, बस चिन्ह का ही इसमें डिफरेंस है। ये फॉर्मूला थ्री में भी होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड वाला, और उसे भी लगा सकते हैं आप, या फिर आपके लिए हम एक सलाह देते हैं कि दो दो पद को लेकर के हम हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है तीनों हम एक साथ लगाएं। समझ गए भाई? चलिए अगला है, ये सब सेकंड प्रश्नावली के लिए हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ये तीनों वाला है। किस प्रकार लिखा जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एक्स, ये तीनों के लिए हो जाएगा। दो दो को लगा करके हल कर सकते हैं, जरूर नहीं है तीसरा। अगर आपको तीन तक याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दो दो को तो याद करने पड़ेंगे। एक्स और वाई में याद कर लो, दो दो पर लेकर के हम सवाल को हल कर लेते हैं। अगला फॉर्मूला है अपना। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपके लिए कौन कौन याद करने हैं, कौन कौन याद नहीं करने हैं। फिर में कुछ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू होता है, यहाँ पे पाई बाई टू। तीसरा है, मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ आपके सामने लिख रहा हूँ, पाई बाई टू। साइन इनवर्स कॉट इनवर्स साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसक, इन सभी में रिलेशन है और इनका रिलेशन होता है पाई बाई टू। याद रखेंगे। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। चलिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दो दो को लगा कर सवाल हल कर लेते हैं हम, तीसरे को बाद में हल कर देते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं हम उनको बताएंगे भी कौन कौन से आपको याद करने हैं। फटाफट से नोट करते चलेंगे साथ के साथ। अगला है, आप नोट करते चलेंगे, इतने में लिखता हूँ। यह आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। जब आप विविध प्रश्नावली करते हैं तब उसके अंदर ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। एक्स अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखोगे, एक्स जब बाहर आएगा तो अंदर वाई आनी है, अंदर बाहर वाई होगी तो अंदर एक्स आना है। सेम ऐसी माइनस वाला है तो उसमें कुछ नहीं है, केवल बीच में साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, और कुछ नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र मैंने लिख दिया। अगला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर। चाहो तो इन दोनों को तुम एक रूट में भी लिख सकते हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वो ब्रैकेट में वन माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से जैसे याद कर सके वैसे लिख लें। ये जो फॉर्मूले मैं दोबारा बता रहा हूँ ये विविध प्रश्नावली के लिए हैं, ज़्यादा खास नहीं है। माइनस वाला भी इस प्रकार ही है, बस इसका साइन उल्टा है, प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है। समझिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना
टू साइन इनवर्स एक्स का लिखा है मैंने साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे लिखा है टू कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहा हूँ टू टेन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टू टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा। अगला टू टेन इनवर्स एक्स का एक और है, वो है कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस के पदों में है। अगला फॉर्मूला इस प्रकार है, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी सूत्र है। कॉस 2a का है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक और है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट टेन 2a का फॉर्मूला होता है, जैसे साइन 2a कॉस 2a के होते हैं, ऐसे टेन 2a का भी फॉर्मूला होता है। टू टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, जैसे कि होता है साइन वो टू टेन इनवर्स एक्स का होता है ना, 2x बटे 1 माइनस वो टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम उसके जगह पर एक्स की जगह पर 10 लगा देते हैं। यहाँ पे आप समझ गए, 10 की एक्स की जगह पर क्या लगाते हैं 10। दूसरा फॉर्मूला एक और भी है इसमें, साइन के पदों में लिखना चाहोगे तो 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और कॉस का लिखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। और बाकी फॉर्मूले हैं, टेन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया हमने, देखो टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इसका फॉर्मूला आएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। प्लस वाला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ऊपर अगर माइनस वाला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस थोड़ा चिन्ह का ही फेर है। 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी आएगा। ये तो हो गया टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब मैं समझा रहा हूँ तुम्हें अगला फॉर्मूला, माइनस वाला देखोगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, केवल और केवल साइन चेंज होगा, केवल और केवल क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा और फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। ऊपर मैं साइन 3a और कॉस 3 के फॉर्मूला लिख रहा हूँ। साइन 3 का होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन की घात 3a। ये रहे साइन 3a के फॉर्मूला, 3 साइन ए माइनस 4 साइन की घात 3a, और कॉस 3a का है 4 कॉस की घात 3a माइनस 3 कॉस a। अब देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। याद भी कर सकते हैं, या फिर आप जब सवालों को लगाते हैं तो सवाल की प्रैक्टिस करते 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 ये फॉर्मूले अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इन्हें घर बैठ कर के रटोगे, रटने वाला काम नहीं करना है। सवालों को करोगे, फार्मूला बार बार लगाओगे तो मैं खुद फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है,
कब याद होगा ये भी नहीं पता चलेगा। देखो ये वाले दोनों फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं, इनको याद रखो। ये तीनों सर्व समीकरण जो होती हैं इनके बारे में जानकारी रखो। बहुत ज़्यादा ही इन सवालों को, सूत्रों को तुम्हें याद रखना होगा। और कौन सा याद रखना है? tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले को याद रखोगे। tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले को याद रखोगे। दूसरा, आपको sin 2a और cos 2a के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। sin 2a और cos 2a के फॉर्मूले भी बार बार पूछे जाते हैं। 2 tan इनवर्स x के तीनों फॉर्मूले याद रखोगे। tan 2a के तीनों फॉर्मूले याद रखोगे। याद रखोगे, इन्हें ध्यान रखना, जब याद होते हैं ये जल्दी फॉर्मूले सवाल हो जाते हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 के ही, केवल 2 के लिए ही हैं बस। ये इम्पोर्टेंट था, सब समीकरण इम्पोर्टेंट हैं, ये tan के इम्पोर्टेंट हैं, और sin 2a cos 2a के फॉर्मूले भी हैं। अगर आप विविध प्रश्नावली करते हैं तो ये आपको साइन इनवर्स और x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतने ही याद कर लो, और थोड़े बहुत ये tan 2a याद कर लो। ये वाले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका ज़्यादा खास रोल नहीं है। tan 3 sin 3a और cos 3a के फॉर्मूले पिछली बार थे, और इस साल सिलेबस से हटा दिए गए हैं। दोनों 2 सवाल थे इनके, दोनों सवालों को हटा दिया है, तो इन फॉर्मूलों को अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। कर सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि याद भी नहीं गए, आप याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे चीज़ देखते हैं।